अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूं और आप आलम इस्लाम की तरफ से, इस्लामी मुआशरे की तरफ से आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। आपको तो पता है, आप उनकी तरफ से जवाब दीजिएगा कि क्या कोई ऐसी जगह है कि जहां अल्लाह ना हो? नहीं, बिल्कुल यही सही जवाब है। उन्होंने सही जवाब दिया आपको और आपने मुझे पहुंचा दिया। बिल्कुल सही है, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां अल्लाह ना हो। तो मैं पूछूं, गिरजा घरों का के बारे में क्या ख्याल है? अगर आपने कह दिया कि गिरजा घर में नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने कुफ्र इख्तियार कर लिया और आपने तौहीद की इमारत को ढा दिया, इसलिए कि हर जगह अल्लाह है। यहूदियों के सिनेगॉग में भी अल्लाह है, हद ये है कि बुतकदों में भी है। अगर आपने कह दिया किसी मंदिर में नहीं है तो वो जगह आपने अल्लाह से खाली मान ली, और कोई जगह अल्लाह से खाली नहीं है। वो देख रहा होता है कि मेरे होते हुए ये बुत बना लिया, और उसी बुत कदे में बैठा देख रहा। बैठा तो मैं कह रहा हूँ, वो बैठता उठता थोड़ी है कोई, ये तो मैं कह रहा हूँ। वो वैसा भी नहीं जैसे हम हैं हर जगह, इस तरह नहीं है वो, उसका वजूद है ही अलग। किस तरह है वो ही जानता है, और मैं अभी आपको बताऊंगा। वो देख रहा है बुत बने हुए, ये लात, ये मनात, ये उज़्ज़ा, ये तीनों मेरे खिलाफ। देख रहा। अच्छा, जिस वक्त लात बन रहा था अल्लाह मट्टी को हुक्म देता जुड़ना नहीं, रेजा रेजा हो जाना, मेरे खिलाफ ना बनने देना। जिस वक्त मनात बन रहा था अल्लाह तोड़ देता, मट्टी को हुक्म देता जमना नहीं, कोई शेप इख्तियार ना करना, कोई शक्ल इख्तियार ना करना। जिस वक्त उज़्ज़ा बन रहा था अल्लाह उज़्ज़ा को भी मना कर देता। लात, मनात, हुबुल, उज़्ज़ा, इसमें 3 बुत हैं और एक मुअन्नस बुतनी है। तीन मुज़क्कर और एक उन्होंने खातून बुत भी बनाई हुई थी कि भाई औरतों को पूजा करनी है, औरतें बेचारियां क्या करें। तो उन्होंने कहा एक मुअन्नस तानीस भी बना लें। तो क्या अल्लाह उस वक्त मना नहीं कर सकता था? अल्लाह ने बनने दिया। हाय हाय हाय, अल्लाह कभी कभी कुफ्र को छूट देता है। अब ये तय करना होगा कि काफिर वो है जिसे मैं काफिर कह रहा हूं, या काफिर वो है जिसे अल्लाह काफिर कह रहा। हाय 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 हाय, ये तय करना पड़ेगा कि काफिर है कौन, जिसे अल्लाह काफिर कह रहा वो है या जिसे कोई बंदा काफिर कह रहा। ये तो तय करना पड़ेगा, इसकी तशरीह करना पड़ेगी, इसकी तारीफ करना पड़ेगी। तो अब ये बुत बन रहे थे और अल्लाह देख रहा था, बनने दे रहा, परवान चढ़ रहे हैं, और लोगों की, बुतों की, पूजने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इजाफा हो रहा है। अल्लाह देख रहा है, इसलिए कि अल्लाह किसी काम में जल्दी नहीं करता। वो बुतों को चाहता था कि तोड़ा जाए, लेकिन वो ये चाहता था कि मेरे हाथ से टूटे। तो उसने अपने हाथों से तोड़वाया। पैगंबर का कद सबसे बुलंद था, लेकिन अल्लाह ने कहा अली को अपने कांधे पे बुलंद करो, इसलिए कि ये 3 हमारे खिलाफ थे तो हम ही इनको तोड़ेंगे। यानी अपना काम किसी से करवाता है, किसी से लेता है अपना काम। तो ये काम उसने मोहम्मद और अली के जरिए लिया। वो शिकनी का काम मोहम्मद और अली के जरिए लिया। हुक्म दे देता, कुन कह देता, रेजा रेजा होके बुत गिर जाते। कोई इनकार कर सकता है इस बात से? कुन कह देता, बुत रेजा रेजा होकर गिर जाते, बुत खाने खत्म हो जाते। आज भी कहीं बुत खाना ना होता, लेकिन वो इंतजार करता है कि कोई होगा, कोई आने वाला आए जिसे हम भेजें, और वो ऐसा हो कि हमारे उतने करीब हो जैसे हम तुम्हारे करीब हैं। तो अल्लाह हर किसी के करीब है, हर जगह मौजूद है, हर किसी को रिज़्क़ दे रहा है।
हर किसी को रिस्क दे रहा है। हिंदू औरत जाती है बुतों के सामने, सजदे में सर रखती है और कहती है, मन्नत मानती है कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो मैं इतना मन दूध चढ़ाऊंगी। अगले साल बच्चा पैदा हो जाता है, तो क्या उस बुत ने दिया बच्चा? बताया जाए। ये हिंदुओं को रिस्क क्या कोई और दे रहा है? ये यहूदियों को रिस्क कोई और दे रहा है? ये ईसाइयों को रिस्क कोई और दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। अल्लाह को समझना आसान काम नहीं है, उसके यहाँ कोई जल्दी नहीं है, वो आने वाले के इंतज़ार में है। पता नहीं कहाँ बैठे हैं, वो आने वाले के इंतज़ार में है। जब उस वक्त के बुतों को तोड़ना था तो अपने घर में अली को बुलाया, जब आखिरी अहद के बुतों को तोड़ना होगा तो आखिरी अली को भी अपने घर में बुलाएगा। लेकिन फर्क ये रखा कि दीवार शक हुई, पहला अली अंदर आया, आखिरी अली काबे के ऊपर आएगा और बताया जाएगा कि अंदर भी हमारा कब्जा, ऊपर भी हमारा कब्जा।